नमस्कार मित्रों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच के माध्यम से मैं आपको लेकर चलता हूँ कथा, कहानियों और किस्सों की दुनिया में। देश दुनिया में फैली, जन जन तक पहुँची लोक कथाओं को, कहानियों को, किस्सों को मैं आप तक पहुँचाता हूँ अपनी आवाज़ में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक राजस्थानी लोक कथा, पुतली की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हाँ, शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि इसे कृपया पूरा सुने, अंत तक सुने। अगर पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजस्थान के किसी गांव में एक समय 4 मित्र रहा करते थे, जिनमें एक खाती सुतार था, एक दर्जी था, एक सुनार था और एक ब्राह्मण था। चारों ने परदेश में किसी बड़े नगर में जाकर धन कमाने की सोची, और एक दिन सही समय देखकर चारों अपने घर से लंबी यात्रा का प्रबंध करके निकल पड़े। यात्रा पैदल ही चल रही थी, सो रास्ते में आराम भी करते रहते। शाम के समय एक गांव के समीप कुएं के पास रात्रि विश्राम का निर्णय उन चारों ने किया। चूँकि आज यात्रा का पहला ही दिन था, सो कुएं के पानी से मुंह हाथ धुलकर घर से जो भोजन लाए थे, चारों ने सांस बैठकर भोजन किया और सोने की तैयारी करने लगे। सबके पास कुछ ना कुछ धन तो था, क्योंकि वे व्यापार करने के लिए निकले थे। सुनार के पास तो बहुत सारा सोना भी था। तो चारों ने तय किया कि सबका एक साथ सो जाना ठीक नहीं होगा। फिर उन्होंने तय किया कि सभी बारी बारी से पहरा देंगे और बाकी 3 लोग सो दें। इस प्रकार तय हुआ कि 3 लोग आराम से सोएंगे, तभी एक व्यक्ति पहरा देते हुए जागेगा और अगले को जगाकर ही सोएगा। पहरे पर सबसे पहले खाती सुतार की बारी आई, जो लकड़ी का काम करने में पारंगत था। वह पहरा दे रहा था, किंतु दिन भर की थकान की वजह से उसे नींद सताने लगी। वह सो नहीं सकता था, सो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ काम में अपने आप को व्यस्त कर लूं, जिससे नींद भी परेशान नहीं करेगी और मेरा पहरे का समय भी सरलता से बीत जाएगा। ऐसा सोचकर उसने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और अपने औजार निकाले और पुतली बनाने लगा। अपना पहरा खत्म होते होते उसने एक सुंदर पुतली बना ली और दर्जी को जगाकर सो गया। दर्जी ने देखा कि पुतली तो बहुत सुंदर बनी है। उसने झट से रंग बिरंगे कपड़े निकाले और पुतली का नाप लिया और खूबसूरत चोली घाघरा पुतली के लिए सिल दिया और पुतली को पहना भी दिया। दर्जी ने अपना पहरा खत्म कर सुनार को उठाया और स्वयं सो गया। सुनार ने जब पुतली को देखा तो दंग रह गया। उसने सोचा, इतनी सुंदर सुघड़ पुतली है, इतने खूबसूरत कपड़े हैं, कमी है तो बस गहनों की। उसने जल्दी से अपने औजार निकाले, सोना निकाला और पुतली के लिए बहुत सुंदर आभूषण बना दिए। पहरा खत्म होते होते उसने सोने के आभूषण पुतली को पहनाए और ब्राह्मण को जगाकर सोने चला गया। अंत में ब्राह्मण की बारी आई। वह पुतली को देखकर चकित रह गया। उसने सोचा, इतनी खूबसूरत पुतली है, इसे अपने मंत्र बल से जीवित करता हूँ। वह मंत्र बोलता हुआ पुतली पर जल छिड़कने लगा। सुबह होते होते पुतली जीवित होकर सुंदर युवती में तब्दील हो गई। जब सवेरा हुआ तो बाकी मित्रों ने भी अपने पास सुंदर युवती को देखकर आश्चर्य से भर गए। ब्राह्मण ने कहा कि यह वही पुतली है, इसको मैंने मंत्र बल से जीवित किया है, इसलिए मैं इससे विवाह करूँगा। खाती सुतार ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? पुतली तो मैंने बनाई है, इस पर मेरा ही अधिकार है, मैं ही इससे शादी करूँगा। सुनार ने कहा, भाइयों, मैंने इस पर हजारों रुपए खर्च करके सोने के गहने बनाए हैं, और अब मैं इसे किसी और को कैसे दे सकता हूँ? पुतली का असली मालिक तो मैं ही हूँ और मैं ही इससे शादी करूँगा। इस प्रकार पुतली का असली मालिक कौन होगा, इस बात को लेकर चारों दोस्तों में बहस होने लगी। बहस धीरे धीरे झगड़े में बदलने लगी। सुबह हो चुकी थी, कुएं पर भी गांव के लोग आने लगे थे। उनकी बहस, उनके झगड़े को देखकर वहाँ भीड़ जमा होने लगी। झगड़ा देखकर
गांव के लोग उनके आसपास इकट्ठा होने लगे। उन्हें इकट्ठा हुए लोगों में एक वृद्ध व्यक्ति भी शामिल था। उसने चारों को कहा कि भाइयों, इस तरह क्यों लड़ रहे हो? क्या मामला है? ज़रा पूरी बात हमें भी तो बताओ, हो सकता है हम कोई रास्ता निकाल दें। चारों मित्रों ने वृद्ध व्यक्ति और गांव वालों के सामने सारी सच्चाई रख दी और प्रत्येक ही लड़की के साथ विवाह की बात पर अड़ा रहा और सब यही कह रहे थे कि इस पर मेरा ही अधिकार है। वृद्ध व्यक्ति ने चारों की बातें सुनकर समझकर कहा कि देखो भाई, हाथी ने पुतली बनाई है और ब्राह्मण ने उसे जीवित किया है, तो ये दोनों तो हो गए उसके पिता। अब ये दोनों तो इस लड़की से विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि बनाने वाला और जीवित करने वाला तो पिता ही होता है, तो ये इस लड़की से विवाह नहीं कर सकते। रही बात दर्जी की, तो इसने इसके कपड़े तैयार किए हैं और लड़की के विवाह में मामा मायरे में कपड़े लेकर आता है, तो दर्जी ने अब इस पुतली को अगर अपने कपड़े पहना दिए हैं, मतलब इनने मायरा भर दिया है और ये बन गया है इसका मामा। अब ये इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। फिर बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि सुनार ने पुतली को गहने तो पहना ही दिए हैं और शादी में वर पक्ष ही लड़की के लिए गहने लेकर आता है, तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि गहने पहनाने वाला व्यक्ति ही इस पुतली से, इस लड़की से शादी कर सकता है। बूढ़े की बात सुनकर सभी लोग उससे सहमत हो गए और इस प्रकार सुनार ने पुतली से युवती बनी उस लड़की से शादी कर ली और अपने गांव वापस चला गया। बाकी के तीनों मित्र पैसे कमाने के लिए परदेश की ओर चल दिए। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।